डूम 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 बाबा। तो ये डॉक्टर डूम आ चुका है अपना हरा हुडी और सिल्वर मास्क लेकर। Please welcome the Fantastic Four. Hello guys, this is Parth and I hope you guys have booked your tickets because this movie is actually fantastic. I watched it in IMAX and if you have IMAX screens near you, please watch it in the biggest screens possible. So this universe is Earth 828. Origin movie नहीं है ये, क्योंकि इतना origin हम पुरानी movies में देख चुके हैं ना, मतलब अभी origin की जरूरत है नहीं। जैसे Superman chose to do the classic Star Wars style opening role, Fantastic Four tried a different way. It was a quick montage of how they went to space, got blasted by cosmic rays और अर्थ पर लैंड करते हैं विद देयर एक्स्ट्राऑर्डिनरी सुपर पावर्स। पूरी दुनिया इन्हें सुपर हीरो मान लेती है। रीड रिचर्ड्स को इलास्टिसिटी की पावर दी गई है, एक जीनियस साइंटिस्ट जो कॉमिक में कभी कभी ग्रे कैरेक्टर भी बन जाता है, जिसने फॉर अ ग्रेटर गुड कुछ गलत चॉइसेस भी लिए हैं कॉमिक बुक्स में। और ये मूवी में भी रीड रिचर्ड्स का यही कैरेक्टर ट्रेट हल्का हल्का छिड़का हुआ है और इसका रोल निभाया पेड्रो पास्कल में, जो अब गेम ऑफ थ्रोन्स, लास्ट ऑफ अस, नार्कोस और एक और बड़ी फ्रेंचाइज में घुस चुके हैं। लोग नाराज थे कि पेड्रो भाई ने मूछें तो निकाली नहीं, क्योंकि रीड रिचर्ड्स इज अ क्लीन शेवन गाय। पेड्रो बोलता है कि नहीं, मैं तो मूछ नहीं निकालूंगा भाई, उसने शेव किया है। एंड द बेस्ट पार्ट इज परफॉर्मेंस इज रीड इज प्रीटी गुड, मानना पड़ेगा भाई पास्कल भाई को। बंदे की रेंज देखने की जगह पे लोग देख रहे हैं कि अपनी एंग्जाइटी के साथ कैसे डील कर रहा है। पर्सनल मैटर में तुम लोग क्यों घुस रहे हो, काम से काम रखो यार, मूवी देखो, एंजॉय करो। सूजन स्टॉर्म को इनविजिबिलिटी और फोर्स फील्ड जनरेशन की पावर मिलती है। एंड माइंड यू, शी इज ऑल्सो स्मार्ट एंड मोस्ट ऑफ टाइम एज स्मार्ट एज रीड रिचर्ड्स। वेनेसा कर्बी ने सूजन स्टॉर्म की नस पकड़ी और उसने कैरेक्टर छीन लिया है भाई, पूरा अपना लिया है। She nailed the character. सूजन स्टॉर्म मोस्ट ऑफ द मूवी में प्रेग्नेंट भी है, जो बनेगा आगे जाके फ्रैंकलिन रिचर्ड्स। ये नाम याद रखना, फ्रैंकलिन का भी रोल बहुत ही वाइटल है फिल्म में। जॉनी स्टॉर्म जिसको सबसे कूल पावर मिलती है, ही गेट्स द एबिलिटी टू जनरेट एंड कंट्रोल फ्लेम्स एंड ही कैन फ्लाई बाय प्रोपेलिंग हिमसेल्फ विद फायर। इससे कूल क्या होगा यार। ही इज ट्राइंग टू कम ऑफ एज गोफी, कूल एंड फनी इन मोस्ट ऑफ द टाइम। ही इज ट्राइंग टू बी मैच्योर आल्सो। सर जोसेफ क्विन को मैंने देखा था ट्रेलर में, मुझे लगा था कि ऐसा ठीक ठाक ही करेगा, पर मैंने देखा मूवी में तो भाई ही हैज नेल्ड इट। ऑल्दो आई लव्ड हिम एज एडी इन द स्ट्रेंजर थिंग्स, फिर भी डाउटफुल था भाई। बेन ग्रीम क्या कर रहे हो, इबॉन मॉसराक बैक भाई। कोई बंदा मोशन कैप्चर्स अपने दिल को कैसे छू सकता है यार, मतलब 10 on 10। द थिंग बोलते हैं पर वो थिंग को सबसे ज्यादा फील होता है। बेन एज अ थिंग का ह्यूमर बहुत ही बढ़िया है और स्पॉट ऑन है। दिल का अच्छा है, बच्चों को गाड़ी उठाकर खुश करता है, फन लविंग है। बंदा गुजर रहा है फेजेस अपने लाइफ में, खुश रहता है फिर भी थोड़ा दुखी है, जस्ट लाइक एवरीवन। बहुत ही रियलिस्ट कैरेक्टर है, एक नंबर एक्टिंग। शालामाल इज द न्यू सिल्वर सर्फर, जो हेरल्ड है गैलेक्टस की। सिंपल भाषा में मैसेंजर है वो। और भाई जूलिया गार्नर अगर शालामान है ना, तो मैं सर्फबोर्ड बनने के लिए भी तैयार हूँ भाई। परफॉर्मेंस में जूलिया गार्नर ने अपनी जान डाल दी है भाई। कास्टिंग पूरे पिक्चर की बहुत सही है भाई, परफेक्ट। फैंटास्टिक फोर जो अभी बहुत ही रेगुलर हो चुकी है दुनिया में, दुनिया को बचा रहे हैं मॉन्स्टर्स से, डेली लाइफ हो चुका है उनका ये। एक दिन फैंटास्टिक फोर को जब अब एक दुनिया के प्रोटेक्टर्स है, एक बंदी आती है और चेतावनी देने के लिए, शालामार जो कहती है योर प्लैनेट इज मार्क फॉर डेथ बाय गैलेक्टस। गैलेक्टस एक कॉस्मिक बीइंग है who consumes life energy throughout the universe, जो 14 बिलियन साल का है। यहाँ पे 27 में बैक पेन हो रहा है भाई, 14 बिलियन साल का है बंदा, कॉस्मिक बीइंग है भाई वो। मतलब शालामाल मैसेज देकर जा ही रही होती है, जॉनी उसे चेस करता है, शी इज टू फास्ट फॉर हिम। और यहीं पर हमें थोड़ा टेंशन और केमिस्ट्री देखने मिलता है इन दोनों के बीच, जैसे पुरानी मूवी में हुआ था। सूजन को है ना जो सिल्वर का सर्फर देख के पगलू बन जाती है। दिस वन इज लेस सेक्सुअल एंड मोर कैजुअल। रीड गैलेक्टस का लोकेशन पता लगाता है, थोड़ा दिमाग लगाता है और वही करता है जो टोनी स्टार्क इन्फिनिटी वॉर में करता है। Listen, Mr. He's not expecting it. So I say we take the fight to him. उसको ट्रेस मिल जाता है और इन लोग चारों निकल जाते हैं अपने रॉकेट में गैलेक्टस की खोज में। बाय द वे हर चीज में इन लोगों ने ब्रांड लगा रखा है भाई। एक पॉइंट के बाद तो मैं बहुत ही ज्यादा एनॉय हो गया था यार, मतलब इनकी कार में इनका बिल्डिंग, इनका रॉकेट, ये सब तो फिर भी ठीक है भाई, मतलब बेबी के जो कैरी करने का आता है उसमें भी डाल रखा है भाई। खैर सूजन जो है वो प्रेग्नेंट है, फिर भी ये रोडीज के टास्क में ये तीनों के साथ जा रही है। गैलेक्टस को ट्रैक करते हुए पहुंचते हैं इन लोग ये प्लैनेट के पास। उनके पहुंचते 1-2 सेकंड हुए नहीं है कि ये प्लैनेट फाड़ के है ना गैलेक्टस निकलता है, गैलेक्टस का शिप। आई मीन गैलेक्टस उनकी शिप को देख लेता है। शालामाल उनकी शिप पर आती है एंड शी गाइड्स देम टू गैलेक्टस। शालामाल कहती है कि उन्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, जहाँ में फाइनली देखने मिलता है गैलेक्टस। नर्फ किया है उसको, पर फिर भी बहुत बड़ा लगता है इन लोगों के सामने। इतना ह्यूज दिखाया है ना,
ना, IMAX में तो मेरा मुंह ही खुल गया भाई, अमेजिंग। रीड उससे बात करने के इंटेंशन से आता है, पर कैरेक्टर्स फाइंड्स आउट दैट सूजन इज प्रेग्नेंट। उसको पेट पे स्कैन करता है और कहता है कि दिस चाइल्ड हैज कॉस्मिक पावर्स, और इमेंस पावर है इसमें। कैरेक्टर्स बोलता है चलो अर्थ को मैं बख्श दूंगा, ठीक है, पर मेरे को ये बच्चा चाहिए। योर प्लैनेट विल बी सेव्ड इफ यू सैक्रिफाइस योर बेबी। एंड इमेजिन दिस इज अ कन्वर्सेशन यू आर हैविंग विद अ कॉस्मिक गॉड, जिसके सामने तुम चींटी लग रहे हो भाई। कैरेक्टर्स की आंखें भी पूरी ग्लोइंग लग रही है फ्रेम में भाई, स्पेक्टेकल है भाई, स्पेक्टेकल। सूजन अपना बच्चा देने से मना कर देती है, पर उसी पल शी स्टार्ट्स गेटिंग इनटू लेबर गैलेक्टस के शिप पर इन स्पेस। वो बचा कर वहां से निकलते हैं और शालामाल इसके पीछे लग जाती है। एंड देन फॉलोज द बेस्ट चेस सीन आई हैव सीन इन अ लॉन्ग टाइम। यही भागा दौड़ी में तो इनकी ये स्पेसशिप जंप स्पेस लेती है, और माइंड यू सूजन इज still in labor. Shalabal is still following them. She can also travel through space jump. तो समझ जाओ कि मतलब chase is happening in the space jump. दिल खुश कर दिया भाई। जंप स्पेस जैसे ही खत्म होता है और सामने एक बड़ा सा ब्लैक होल है भाई। क्या क्या दिखा दिया है, दिस मूवी हैज एवरीथिंग। ये चारों मिलकर तिगड़म लगाते हैं और शालाबाल को चकमा देकर ब्लैक होल से निकल जाते हैं, ठीक है, साइड से। एंड ड्यूरिंग दिस सूजन इज हैविंग कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है। शी इज हेल्पिंग द क्रू एंड शिप टू स्टे इनविजिबल एज शी कैन मेक एनीथिंग इनविजिबल बाय टचिंग देम। एंड लास्टली उसका डिलीवरी हो जाता है भाई वहां पे इन स्पेस। ही वाज बोर्न इन स्पेस इन फ्रंट ऑफ अ ब्लैक होल व्हाइल अ चेजिंग सीन इज अंडरवे। डिलीवरी वॉज डन बाय बेन। बेन जैसे ही सूजन को अपना बेटा हाथ में देता है, शी सेज फ्रैंकलिन, वहां पे मेरे पैसे सारे वसूल हो गए भाई। वो तुमको पसंद करती है, वो गलत फहमी पाल लेना, ये गलत फहमी मत पालना कि ये बच्चा बहुत ही ऑर्डिनरी है। अर्थ पर पहुंचते ही रीड्स दुनिया को बता देता है कि कैरेक्टर्स से बात की, बट ही वॉज नॉट इन द मूड। आम जिंदगी फट ये चार, क्योंकि इस यूनिवर्स में ये चार ही लोग हैं सुपर हीरोज, सारे डिपेंडेंट है इन चारों पर। रीड प्रॉमिस करता है कि वो सबको बचा लेगा। रीड बहुत दिनों से दिमाग लगा रहा है और अपने ऑप्शंस ढूंढ रहा है जिसमें फ्रैंकलिन का बलिदान ना देना पड़े। एंड ही ऑल्सो रियलाइजेस कि इट्स वन लाइफ अगेंस्ट अ होल प्लैनेट। इफ आई सैक्रिफाइस फ्रैंकलिन द होल वर्ल्ड विल बी सेव्ड। यही चीज वो सूजन से वो बात करने ही जाता है। रीड और सूजन झगड़ने लगते हैं इसी बात पर। सूजन कहती है कि तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो। रीड जवाब में बोलता है कि मेरा काम है वर्स्ट केस सिनेरियो सोचना, वही चीज वो मुझे प्रिवेंट करनी है, तो मुझे वो सोचनी तो पड़ेगी। अब गैलेक्टर्स काफी पास आ गए हैं अर्थ के। दे कम अप विद प्लान ऑफ टेलीपोर्टिंग द होल प्लैनेट टू समवेयर एल्स। और ये टेक मूवी के शुरू में ही बता दिया जाता है, पर वो प्रोटोटाइप लेवल पे है। तो ये टेलीपोर्टर पूरे ग्लोब ऑल ओवर लगाते हैं। एंड व्हेन दे आर सेकंड्स अवे फ्रॉम टेलीपोर्टिंग, शालामाल सारे टेलीपोर्टर्स एक एक करके तोड़ देती है। एंड दे आर लेफ्ट विद जस्ट वन टेलीपोर्टर जो जॉनी संभाल रहा है, जॉनी सेव कर रहा है। जॉनी का भी कैरेक्टर अच्छे से लिखा है इन्होंने, पगलो जैसा इधर उधर घूमता नहीं रहता, आइस स्केटिंग नहीं करने जाता, तो रिस्पॉन्सिबल है बंदा थोड़ा इसमें। तो मोटा मोटा कहता है कि शालामाल उसे कहती है अपने ही लैंग्वेज में, पर उसे कुछ समझ में नहीं आता। पर तब से लेकर अब तक ही फिगर्स आउट द लैंग्वेज जस्ट बाय स्टडीइंग द रिकॉर्डिंग्स जो रिकॉर्ड की गई थी फ्रॉम द कॉस्मिक ग्रेट्स, जहां से उनको उनकी पावर मिली थी। एंड ड्यूरिंग दिस फाइट बिटवीन शालामाल एंड जॉनी अपने सारे रिकॉर्डिंग में से जो गैलेक्टर्स ने जिस प्लैनेट को खत्म कर दिया है ना, उसके एकोस सुनाता है। शालामाल को बहुत बुरा लगता है। शी रिग्रेट्स हर चॉइसेस एंड शी फ्लाइज अवे। एंड दिस इज हाउ शालामाल इज डिफीटेड। बस ठीक है, हृदय परिवर्तन हो गया, पर थोड़ा सा फाइटिंग मजा आ जाता है, मुक्का मजा आता है। रीड एंड टीम के पास प्लान होता है जो लास्ट टेलीपोर्टर बचा है उसको यूज करते हैं। इंस्टेड ऑफ टेलीपोर्टिंग अ होल प्लैनेट, दे विल टेलीपोर्ट गैलेक्टर्स व्हेन ही कम्स इनटू द टेलीपोर्टर्स प्रॉक्सिमिटी। व्हेन ही कम्स इन द प्रॉक्सिमिटी, दे विल सेंड हिम टू द मिलियन लाइट ईयर्स अवे, कहीं बहुत दूर भेज देंगे और वो उनको वापस आने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे। गैलेक्टर्स फ्रैंकलिन के पीछे पड़ा हुआ है और उसका मेन गोल वही है कि वो फ्रैंकलिन को प्राप्त करे, क्योंकि उससे उसके जो कॉस्मिक भूख है वो खत्म हो जाएगी। ग्रैंड एंट्री करते हुए अपना गैलेक्टर्स अपनी कुर्सी से सब उतरता है और सीधा अर्थ पे गिरता है। बूफ, न्यूयॉर्क पहुंचते हैं जिसको इवैक्यूएट करा जा चुका है। गैलेक्टर्स पहुंचते ही पहला काम करता है फ्रैंकलिन को सर्च मारना, उसकी तरफ निकल लेता है। फिर वो देयर इज अ स्पेक्टेकल, पूरा वो बिल्डिंग तोड़ फोड़ के ऐसा बीच में से जा, सब फुल अल्ट्रामैन के जैसा बीच में से निकल रहा है। फ्रैंकलिन के लिए स्कैन करता है, ठीक है, टेलीपोर्टर के ठीक नीचे ही फ्रैंकलिन प्रोटेक्टेड कैरियर में रखा हुआ है। वो पहुंचने वाला होता है और वहां 3 सेकंड पहले वो रीड्स कैरियर हटा के उसको रिप्लेस कर देता है विद द एम्प्टी बेबी कैरियर। और जॉनी फ्रैंकलिन को बेस पे बर्नी द रोबोट के पास छोड़ देता है। गैलेक्टर्स एक कॉस्मिक बीइंग है भाई, वो तुम ऐसा फुद्दू नहीं बना सकते, ऐसा प्रैंक्स नहीं कर सकते उसके साथ, ठीक है। ही स्कैन्स अगेन और वहां पे उसको दिखता है कि फ्रैंकलिन उस तरफ है जहां पे इन लोग का होम बेस है। चारों ट्राई करते हैं गैलेक्टर्स को रोकने की, बट
बट फेल होते हैं। गैलेक्टस बच्चे को उठाकर ले जाता है एंड ही इज वॉकिंग टू हिज शिप विद बेबी इन हिज हैंड। सूजन जो गाड़ी से क्रैश हो गए, वो जो बेहोश हो चुकी है, वो वापस से उठती है। शी ट्राइज टू स्टॉप हिम। एक एनर्जी आउटबर्स्ट होता है एंड शी स्टार्ट्स पुलिंग हिम इनटू द टेलीपोर्टर, बट बहुत मेहनत के बाद गैलेक्टस को ये इसको पुश कर पाती है। शी इज सो पावरफुल कि वो गैलेक्टस को पुश कर रही है टुवर्ड्स टेलीपोर्टर। रीड जो है वहां से फ्रैंकलिन को वहां से बचा लेता है उसके हाथ से। गैलेक्टस को पुश करने के चक्कर में ना वो बेचारी मर भी जाती है, वो उसका पूरा पावर खत्म हो जाए। एंड देन वी टर्न अराउंड एंड सी गैलेक्टस कमिंग आउट अगेन। वो फिर से बाहर आ रहा है और वहां पे एंट्री होती है अपने शाला बाल की। रिडेम्पशन आर्क शुरू, और वहां से उसको वापस से गैलेक्टस को अंदर लेके जाती है और पोर्टल क्लोज। सूजन अभी भी डेड है। फ्रैंकलिन को जैसे उसके कांटेक्ट में लाते हैं, शी वेक्स अप। ही बेसिकली ब्रिंग्स हर बैक टू लाइफ विद द कॉस्मिक पावर दैट ही हैज। यहाँ पर फ्रैंकलिन का असली एक्चुअल पावर पता चलता है। ही कैन इवन ब्रिंग पीपल बैक टू लाइफ। इमेजिन व्हाट ही कैन डू व्हेन ही ग्रोज अप। यहाँ पर होती है मूवी खत्म। मिड क्रेडिट सीन में 4 साल का टाइम स्किप है और 4 साल का होने के बावजूद इसे काफी बुक्स में इंटरेस्ट है और साइंस की बुक्स और टेक की बुक और बहुत ही जीनियसेस की बुक पढ़ रहा है। मतलब 4 साल के तुम क्या कर रहे थे? सूजन उठकर वापस से उसके लिए दूसरी बुक लेने जाती है, ठीक है, और उतनी ही देर में देखती है कि एक हरा हुडेड इंसान जो फ्रैंकलिन से बात कर रहा है और उसके हाथ में है एक मास्क। ही इज नन अदर देन डॉक्टर विक्टर वर्नर वॉन डूम। नेक्स्ट वाला जो क्रेडिट सीन है उसके लिए मत रुकना, ठीक है। मिड क्रेडिट सीन के लिए रुकना, आगे वाला मत रुकना। ज्यादा कुछ है नहीं, यूजलेस है, कुछ बताने का फायदा भी नहीं है। ये मिड क्रेडिट सीन इंट्रोड्यूस करता है डॉक्टर डूम को और सेटअप कर रहा है एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स को, जिसमें डॉक्टर डूम मेन विलन होगा। कुछ चीजें मुझे अच्छी नहीं लगी, उसको एंड के लिए रखा हुआ है मैंने। इन लोगों ने काफी एफिशिएंटली पावर यूज किए अपने। जॉनी और सूजन के अलावा बाकी लोगों ने अपनी पावर्स बहुत ही कम यूज किए। रीड रिचर्ड सिर्फ क्रूशियल मोमेंट्स पे अपना पावर्स यूज कर रहा था, ये तो फिर भी ठीक है। द थिंग के पावर्स बस एक आधी बार यूज हुए मूवी में भाई, और वो भी एक बार हो गया बच्चों के मनोरंजन के लिए, उसने गाड़ी उठा दी, एक बार शिप को पानी से निकाल लिया, ज्यादा कुछ किया नहीं। बस उसका कैरेक्टर जो है वो बहुत बढ़िया था। शालाबाल को बहुत ही अंडर यूटिलाइज किया है भाई मूवी में, और ज्यादा स्क्रीन टाइम देना चाहिए था। और मूवी काफी छोटी थी भाई, मतलब और 25 मिनट 20 मिनट तो बढ़ा देनी चाहिए थी यार। 1 hour 55 मिनट्स क्या होता है भाई, मतलब बहुत ही कम। फ्रैंकलिन के पावर्स को सस्पेंस में रखा पूरी मूवी में। कॉमिक बुक्स के हिसाब से ही स्ट्रॉन्गर देन सेंट्री। ही इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट powerful beings in Marvel Universe. सबसे powerful mutant, even stronger than Jean. अब तुम समझ रहे हो फ्रैंकलिन किस बला का नाम है। I'm really excited for the future of this Marvel. This is fresh. After watching Fantastic Four and Superman in the same month, finally hoping for better movies and shows from DC and Marvel. Please do not fuck this up, guys. Please. ये स्पॉइलर वाला वीडियो था, अगर तुमने मूवी नहीं देखी है तो भी देख लो यार, मस्त है मूवी। IMAX में तो देखना ही देखना। I'll see you in the next one. तब तक like and subscribe.